हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शेयर फॉरफिटेड अगर हो जाएंगे इन केस ऑफ प्रीमियम में। ठीक है, पहले आपने सिंपल वाला किया है, अब आप देखिए प्रीमियम में। अगर तो आपने, अब इसमें दो कंडीशंस हैं, या तो आपने प्रीमियम ले चुके हैं या प्रीमियम नहीं लिया है अभी तक। ठीक है, तो इसलिए अब आपको मैं ये बताता हूँ, फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम। अगर आपके शेयर्स प्रीमियम पे इशू थे, इफ़ द फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम, द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वुड बी डेबिटेड ओनली इफ़ द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम रिमेन्ड अनपेड। ठीक है, otherwise in view of the restriction imposed section 78(2) of the application of security premium reserve account, no debit can be given to security premium reserve account। अब आप लोगों ने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर जब हम सिक्योरिटी प्रीमियम लेते हैं, मतलब ड्यू होता है हमारा, जैसे अब सिंपल क्वेश्चन में फॉरफिटेड के बिना, तो हम जर्नल एंट्री कहते हैं। मान लो वो फर्स्ट कॉल में है, जब वो हो सकता है अलॉटमेंट में है, तो हम जर्नल एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू शेयर कैपिटल, ऐसे ही करते हैं ना जब ड्यू वाला होता है। शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ऐसे करते हैं हम। अब देखो, जब फॉरफीचर होता है तो शेयर कैपिटल डेबिट में आ जाता है, तो जब शेयर कैपिटल डेबिट में आता है तो वो भी डेबिट में आ जाएगा उसके साथ ही, क्योंकि वो शेयर कैपिटल के साथ ही प्रीमियम चलता है। ठीक, अब देखो ये इसने फर्स्ट पॉइंट में वो बोला व्हेन प्रीमियम डिमांडेड हैज़ बीन रिसीव्ड, कि आपने रिसीव्ड कर लिया हुआ था। रिसीव्ड कर लेने का मतलब कि आपने अलॉटमेंट में आपने मान लो प्रीमियम रखा हुआ था, तो अलॉटमेंट तक शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए। ठीक है, शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए तो उसकी फॉरफिटेड हुई है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। उस केस में क्या होता है कि जो आपने प्रीमियम ले लिया था उसको शो नहीं करना है। ये आपने ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। ठीक है, फिर सुन लो ध्यान से कि अगर आपने प्रीमियम रिसीव्ड कर चुके हैं, ठीक है, चाहे वो एप्लीकेशन में है चाहे वो अलॉटमेंट में, अगर आप रिसीव्ड कर चुके हैं उसको फॉरफिटेड में शो नहीं करना है। जैसे इसने बोला अंडर सच सिचुएशन, ए पार्ट में देखिए, सिचुएशन द प्रीमियम इज़ क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट व्हेन द अमाउंट become due and also received on the date of receipt thereafter shareholder makes a default and his share are forfeited. The journal entry for forfeited will be share capital to unpaid calls to share forfeited। ठीक है, ये अब आपने ध्यान रखना है। वो वैसे ही एंट्री रहेगी, उसमें हम नहीं दिखाएंगे। बी पार्ट में देखिए ज़रा, व्हेन प्रीमियम डिमांडेड इज़ नॉट रिसीव्ड। अभी आपने रिसीव्ड नहीं किया था, मान लो वो फर्स्ट कॉल में लिखा हुआ था, आपने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट रिसीव्ड कर लिया है, तो आपका फर्स्ट कॉल में प्रीमियम था, आपने अभी तक रिसीव्ड नहीं किया है, उस केस में आपको प्रीमियम दिखाना पड़ेगा। अब आप लोगों को मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ कि अगर आपने प्रीमियम रिसीव्ड किया हुआ है तो उसको आपने खा जाना है, उसको नहीं दिखाना है। ठीक है, अगर प्रीमियम नहीं रिसीव्ड हुआ था, अभी डिमांड की थी, तो आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम हैड नॉट बीन रिसीव्ड बट इट वाज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट व्हेन द अमाउंट बिकम ड्यू, सो अकॉर्डिंगली द जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर दिस शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो, जब रिसीव्ड नहीं किया था तब आपने सिक्योरिटी प्रीमियम भी उसके साथ डेबिट कर दिया, और जब आपने रिसीव्ड कर लिया हुआ था तो इस केस में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम की आपने एंट्री नहीं की। ये ध्यान रखना है बस। टू अनपेड कॉल्स टू शेयर फॉरफिटेड, बाकी तो वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये जर्नल एंट्री आ जाएगी तो आप आराम से ये सारे क्वेश्चन कर जाओगे।